वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के बीच में लेकर आए यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग। मैं पिछले क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करना सीखा था। किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है, किसके साथ एम लगता है। तो आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को बाद अब निगेटिव सेंटेंस आता है। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूं, देखिए याद रखिएगा। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर वाक्य में है, हूं, हो और है ये मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है, तो उसकी मतलब अंग्रेजी इज आर एम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। नोट में भी मैं लिखा दिया हूं। इज का अर्थ होता है एक वचन कर्ता के लिए, आर का अर्थ होता है हो या है बहुवचन कर्ता के लिए, और एम का अर्थ होता हूं सिर्फ आई के लिए। तो चलिए हम आते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस। देखिए याद रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कह सकते हैं, या आप अस्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। मतलब उसका अर्थ होता है। अच्छा, अब हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी तथ्य, घटना या कार्य को हम अस्वीकार करते हैं तो उसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या मैंने बोला? जब किसी तथ्य, घटना या कार्य को हम जब अस्वीकार करते हैं तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? उस वाक्य में नहीं या मत या ना शब्द होगा तो निगेटिव सेंटेंस होगा, और अंत में पूर्ण विराम भी होगा। निगेटिव सेंटेंस की ये भी पहचान है। मतलब नहीं और अंत में पूर्ण विराम। देख लीजिए, इस वाक्य में नहीं और अंत में पूर्ण विराम, निगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में नहीं, अंत में पूर्ण विराम, निगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में नहीं, अंत में पूर्ण विराम, निगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में नहीं, अंत में पूर्ण विराम, निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा। मतलब निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य में नहीं शब्द होता है, अंत में पूर्ण विराम होता है। ये बताइए, निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? है, क्योंकि इसमें नहीं और अंत में पूर्ण विराम है। यहां भी ये है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में नहीं और अंत में पूर्ण विराम है। अब समझ में आ गया होगा कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, याद रखिएगा। निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट कहां रहता है निगेटिव सेंटेंस में? पहले होता है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है इस वाक्य में? मैं पहले है, तो मैं सब्जेक्ट है। मैं की अंग्रेजी होती है आई। अच्छा, मैंने बताया था। अब मैं की अंग्रेजी लिखने के बाद जो बाद में रहेगा हूं, उसकी अंग्रेजी, तो हूं की अंग्रेजी क्या होती है? एम। तो अब क्या लिखना है? एम। अच्छा, फिर नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नॉट। मतलब आपको इज आर एम के बाद नॉट लगाना है। अच्छा, फिर उसके बाद एक की अंग्रेजी ए, और विद्यार्थी की अंग्रेजी स्टूडेंट। आई एम नॉट ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। दूसरा, तुम एक गायक नहीं हो। इसका देखो, ये निगेटिव सेंटेंस है ना। तुम एक गायक नहीं हो, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? तुम, क्योंकि हमने बताया निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले आते हैं। तो तुम है, तुम क्या अंग्रेजी? यू। और आप जानते हैं तुम बहुवचन है, और जब बहुवचन रहता है किसके साथ? आर लगेगा। आर माने हमने बताया था हो होता है या है होता है। तो यहाँ देखिए, हो है तो हो का अंग्रेजी आर। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, हो के अंग्रेजी लिखने के बाद नहीं, नहीं का अंग्रेजी नॉट। अच्छा, फिर उसके बाद एक के अंग्रेजी ए, और गायक का अंग्रेजी सिंगर। समझ में आ रहा होगा। मतलब तुम एक गायक नहीं हो, सबसे पहले आपने कर्ता लिखा, फिर उसके बाद हो का अंग्रेजी, फिर नहीं का अंग्रेजी, एक का अंग्रेजी, गायक का अंग्रेजी। यू आर नॉट
ए सिंगर, तुम एक गायक नहीं हो। आगे, वह एक अभियंता नहीं है, इसका अनुवाद क्या होगा? वह ही है का अंग्रेजी इज। क्यों? क्योंकि वह एक वचन है। हमने बताया था इज माने है एक वचन कर्ता के अनुसार, वह एक वचन करता है इसीलिए इज लगा। और नहीं का अंग्रेजी क्या होगा? नॉट। अच्छा, फिर उसके बाद एक का अंग्रेजी यहाँ एन होगा। क्यों? क्योंकि अभियंता का अंग्रेजी होती है इंजीनियर, तो इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर में यहाँ ई शब्द आ रहा है और उच्चारण में भी ई निकल रहा है, मतलब इंजीनियर, तो ई स्वर होता है इसीलिए इसके पहले एन लगा। अच्छा, इसका फिर से अनुवाद क्या मैंने लिखा? वह एक अभियंता नहीं है, तो हमने कहा वह का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, फिर वह एक वचन है तो है का अंग्रेजी लिखा, फिर इज। और नहीं का अंग्रेजी क्या है? फिर इज लिखने के बाद नहीं लगाना है, नॉट। फिर उसके बाद एक का अंग्रेजी एन और अभियंता का अंग्रेजी इंजीनियर। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, रीता एक नर्स नहीं है। क्या ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? कमेंट में लिखिए, अगर निगेटिव है तो यस लिखिए। तो यहाँ देखिए, क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द है और अंत में पूर्णविराम है, ये निगेटिव है। और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रीता, तो रीता का अंग्रेजी होगी रीता। ठीक है। अच्छा, रीता एक वचन होता है, एक नाम है, इसीलिए है क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इज। मतलब रीता का अंग्रेजी लिखने के बाद हाय का अंग्रेजी लिखेंगे। फिर नहीं, नहीं का अंग्रेजी नॉट। अच्छा, एक नर्स, एक का अंग्रेजी ए, नर्स का अंग्रेजी ये। ठीक है, तो रीता इज नॉट ए नर्स। समझ में आ गया? सबसे पहले आपने क्या लिखा? रीता, फिर है का अंग्रेजी लिखा इज, और हमने बताया निगेटिव सेंटेंस में इज और एम के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दिए, नहीं का अंग्रेजी हो गया। फिर उसके बाद ए नर्स, ए नर्स हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग अध्यापक नहीं है, तो हम लोग क्या अंग्रेजी इसमें करता कौन है? हम लोग, तो हम लोग का अंग्रेजी वी। अच्छा, हम लोग बहुवचन है, तो हमने कहा था बहुवचन कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? आर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आर। और नहीं का अंग्रेजी क्या होगी? नॉट। फिर उसके बाद अध्यापक क्या अंग्रेजी हो जाएगी? टीचर। हम लोग अध्यापक नहीं है, टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है ना, टीचर्स, तो वी आर नॉट टीचर्स। अच्छा, वह बेईमान नहीं है, इसका अनुवाद क्या होगा? वह बेईमान नहीं है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो गया? ही। वह एक वचन की बहुवचन एक वचन है, तो इज। नहीं का अंग्रेजी नॉट। अच्छा, बेईमान का अंग्रेजी डिसऑनेस्ट। ठीक, तो हमारा हो गया डिसऑनेस्ट। अगर यहाँ एक रहता हम लिखते एक, वह एक बेईमान नहीं है, तो हम ए लगा देते, लेकिन हमने सीधे कहा वह बेईमान नहीं है, तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अच्छा, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल लाइक कीजिए, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अच्छा, इसका अनुवाद कीजिए, आप एक लेखक नहीं हैं, कर्ता कौन है? आप। निगेटिव सेंटेंस में इसमें पहले वाक्य में क्या है? पहला शब्द ही कर्ता, आप। आपका अंग्रेजी होती है यू। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप जानते हैं आप एक वचन होता है कि बहुवचन? बहुवचन में आता है, यू बहुवचन में आता है, इसीलिए इसके साथ अंग्रेजी क्या होगी? है क्या अंग्रेजी? आर होगी, तो आप यू आर। फिर एक क्या अंग्रेजी? नहीं, मतलब आप क्या अंग्रेजी लिखें, फिर है क्या? नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखें। क्यों? क्योंकि हमें आर के बाद नॉट लगाना, निगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद एक लेखक, ए क्या अंग्रेजी? एक क्या अंग्रेजी ए हो गई, और लेखक का अंग्रेजी हो गई राइटर। ठीक, फुल स्टॉप। तो हो गया समझ में? आप एक अध्यापक नहीं है, यू आर नॉट ए राइटर। समझ में आ गया? थैंक यू।